हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो आपकी ये क्लासेस हमारी 4 होने जा रही है, इसमें हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आंसर कराएंगे जो आपका एजुकेशन सब्जेक्ट है बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5th स्टूडेंट ड्यू वैसोल एनसीएफ सभी कॉलेज स्टूडेंट के लिए वीडियो होने जा रही है। तो आपको क्वेश्चन भी आंसर कराएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन। इसमें पता है 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पीडीएफ के अंदर आपको परचेज करना है तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको क्वेश्चन विद आंसर आपको करा देते हैं इसमें जो हम आपको कराने जा रहे हैं। इससे पहले बाकी की क्लासेस हमने करा चुकी है, ये क्लासेस हमने आपको 3rd में ही। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन आपके सामने जो आपका चैप्टर 2 है उसके हमने यहाँ पर क्वेश्चन ये सबसे पहले आपको ये बताना है कि जो विकलांग क्या होता है, जो विकलांग व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, और जो विकलांगता को एक सामाजिक निर्माण के रूप में क्यों कहा जाता है कि इसके जरिए एक सामाजिक का निर्माण हो सकता है समाज का। तो ये क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो जो विकलांग लोग होते हैं वो क्या होते हैं, तो ये हमने आपको पहले ही क्लासेस फर्स्ट में करा चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप वहाँ से देख सकते हैं। ये बस आपको बताना है विकलांग क्या होते हैं, उसकी परिभाषा लिखनी है, ठीक है। तो वही व्यक्ति जो कि सही, जो व्यक्ति बच्चे होते हैं जो सही से चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, अपने से उठ के बैठ के कार्य नहीं कर सकते, अंधे होते हैं, किसी को सुनाई नहीं देता है, कोई कुछ होता है, किसी के हाथ पैर काम नहीं करते, वही सब लोग विकलांग व्यक्ति होते हैं और विकलांग कहलाते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि जो विकलांग एक सामाजिक निर्माण के रूप में, कि इसका सामाजिक निर्माण कैसे होता है। तो ये आंसर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से फर्स्ट पॉइंट है, विकलांग कार्यकर्ताओं का तर्क है कि असमक्षता एक सामाजिक विकास है। देखिए आपके पेपर में असमक्षता भी आ सकता है, ये विकलांग भी आ सकता है, दोनों वर्ड देखिए। तो इसके द्वारा इनका मानना है कि जो ये सामाजिक विकास है और निश्चित रूप से कमजोरी और असमक्षता के बीच कोई कारण संबंध नहीं है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो कमजोरी होती है, असमक्षता होती है, इनमें कोई भी कारण नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है। सेकंड पॉइंट है, असमक्षता वाले व्यक्तियों से जुड़े पूर्वग्रह और अपमान के कारण समाज उन्हें भौतिक और सामाजिक दुनिया से खारिज कर देता है। तो ये भी बताया जा रहा है जो व्यक्ति असमक्षता होते हैं, विकलांग होते हैं, उनको ना जो पूर्वग्रह लोग होते हैं वो अपमान के कारण ना जो समाज से और भौतिक और सामाजिक दुनिया से अलग कर देता है। थर्ड पॉइंट है, असमक्षता वाले व्यक्ति ने सत्यापन योग्य हानि का अनुभव किया है, उन्हें सामाजिक, राजनीतिक और मौद्रिक दुनिया से अलग कर दिया गया है। और उनको व्यक्तियों को पता है सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक दुनिया से भी, ये सब मौद्रिक दुनिया से उन्हें अलग कर दिया जाता है कि तुम्हारे अकॉर्डिंग ये नहीं है। इसका 4 पॉइंट देख सकते हैं, शारीरिक और सामाजिक बाधाओं की उपस्थिति के कारण अपंग व्यक्ति नियमित रूप से खेदजनक परिस्थितियों में आराम करते हैं जो स्थानीय स्तर पर उन्हें सामान्य और पूर्व निवेश को रोकते हैं। तो मतलब कि जो शारीरिक और सामाजिक बाधाएं होती है कोई व्यक्ति में होती है, तो उनको क्या कहते हैं, खेदजनक, मतलब सबसे अलग परिस्थितियों में आराम कराते हैं और जो उनके पूर्व निवेश से रोकते हैं, उनको सामान्य से रोकते हैं। इसकी 5 पॉइंट है, दुनिया भर में कोई अपंग व्यक्ति अलग थलग है। तो जो दुनिया भर कई जो व्यक्ति होते हैं अलग होते हैं एक दूसरे से और व्यावहारिक रूप से उनके विशेषाधिकार से वंचित है, और उनको जो अधिकार होता है व्यावहारिक रूप से वो अपने विशेषाधिकार से वंचित भी है, और एक दयनीय न्यूनतम जीवन जीते और एक दयनीय और न्यूनतम जीवन जीते अपने अधिकारों से वंचित है विकलांग व्यक्ति, हैंडीकैप व्यक्ति जिसे कहते हैं। अधिकांश व्यक्ति स्वीकार करते हैं कि व्यावहारिक दुर्बलता कमजोरी का कारण बनती है, और जो आपका व्यवहार जैसे आप लोगों के साथ करोगे वो उनके कमजोरी का कारण बनती है। वे मानते हैं कि एक कमजोर व्यक्ति की तुलना में एक गैर बाधिक व्यक्ति का अस्तित्व बेहतर है। मतलब कि जो एक कमजोर व्यक्ति है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो गैर बाधिक होते हैं व्यक्ति, उसका अस्तित्व बेहतर माना जाता है। 7 पॉइंट है, असमक्षता वाले व्यक्ति इस तथ्य के आलोक में बोझ है कि उनके पास एक उपयोगी प्रतिबंध है जो ऑफ बेस है। तो मतलब जो असमक्ष व्यक्ति होते हैं वो मानते हैं कि कुछ जो उनके पास जो भी तथ्य है वो आलोक है, वो उनके ऊपर बोझ के अकॉर्डिंग देखा जाता है। जो प्रतिबंध होते हैं उनके लिए कोई भी बेनिफिट नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। व्यावहारिक सीमाएं आमतौर पर यह सुनिश्चित नहीं करती है कि इसमें रखने वाले व्यक्ति व्याकुल होगा, और जो व्यावहारिक आपकी सीमा होती है उससे ये भी नहीं होता है कि उसमें सुनिश्चित करा जाए कि ये व्याकुल होगा कि नहीं होगा। 8 पॉइंट है, असमक्षता वाले व्यक्ति को उनके उपयोगी प्रतिबंधों के कारण नहीं बल्कि डिजाइन निर्णय के कारण बाधित किया जाता है जो उनकी इच्छाओं पर खरा नहीं उतरता। जो व्यक्ति असमक्ष होते हैं उनके जो भी प्रतिबंध करते हैं, जो भी आप कारण करते हैं, उनके जो डिजाइन बनाते हैं, उनका निर्णय करते हैं, उनको बाधित भी किया जाता है क्योंकि उनकी जो इच्छाएं होती हैं उन पर वो खरे नहीं उतर पाते, वो जैसा चाहते हैं वैसा नहीं बनता है। असमक्षता का सामाजिक मॉडल विकलांग के
दैनिक मॉडल की जांच करता है और विकलांग व्यक्तियों के लिए मजबूती, निर्णय और नागरिक की गारंटी देता है। वह दावा करता है कि असमर्थता समाज की संतोषजनक और उपयुक्त प्रकार की सहायता प्रदान करने में असमर्थता का परिणाम है। और ये भी बताया जाता है कि जो समाज में विकलांग व्यक्तियों के जो अधिकार होते हैं वो सब किसकी असमर्थता के कारण ही होते हैं, उसी का परिणाम है समाज में। असमर्थता का सामाजिक मॉडल व्यवहार की दृष्टि से बाधा देखता है। ये एक प्रकृति विकास के रूप में असमर्थता की समझ पर सवाल उठाता है। और ये भी जो इसका मॉडल होता है ये क्या कहते हैं, जो बाधा के अकॉर्डिंग देखा जाता है इसकी प्रकृति विकास पर भी सवाल उठाते हैं। जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, औद्योगिकरण से पहले विकलांग व्यक्तियों की पहचान मानक समाज के साथ की जाती थी। उनकी असमानताओं को बाध्य किया जा रहा था और उनकी क्षमताओं का इस्तेमाल किया जा रहा था। उन्हें अपने परिवेश के लिए उपयोगित माना जाता था। तो देखो पहले ये औद्योगिकरण से पहले ऐसा माना जा रहा है कि जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो समाज में उनकी पहचान के उनके साथ के देखा जाता था और उनकी जो असमानता होती है उनको कम करने की प्रयास किए जाते थे। उनको ये भी माना जाता था उनकी जो क्षमता है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, उनके परिवेश को उपयोगी भी माना जाता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, विकलांग नामक एक अन्य वर्ग सामाजिक अनुरोध के लिए एक खतरा है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो विकलांग व्यक्ति है वो सामाजिक अनुरोध के लिए खतरा माना जाता है। जो भी हो, विकलांग व्यक्ति का चिकित्सा कार्य उन्हें मानक समाज में शामिल करने का एक प्रयास है। उन्हें इस लक्ष्य के साथ बहाल और मनोकृत्य किया जाए और अत्यधिक समाज के लिए उपयोगी हो सके। और ये भी बताया जा रहा है कि जो चिकित्सा होते हैं उनके मनोवृत्ति करना चाहिए और उनको अत्यधिक जो समाज के लिए उपयोगी माना जाना चाहिए, उनको समाज में लाना चाहिए। तो गाइज़ फाइनली यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें क्लासेस में आपको क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करा देंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।